लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अब एक नया सरगना मिल गया है। अब लॉरेंस तो जेल में बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल्डी बरार को नया सरगना समझ ले, क्योंकि लॉरेंस की जगह लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का खून है, जो एकदम लॉरेंस बिश्नोई के नक्शे कदम पर चलकर बड़ा गैंगस्टर बन गया है। लॉरेंस तो पुलिस और जेल की गिरफ्त से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसका भाई सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में नामजद होने के बाद भी गिरफ्त में नहीं आया। गिरफ्त में तो छोड़िए, वो देश छोड़कर भी भाग गया। और आपको मैं बता दूं कि बिश्नोई गैंग का ये नया सितारा उसका अपना भाई अनमोल बिश्नोई है। लॉरेंस ने तो बस कोर्ट के बाहर हथकड़ी से बंधे हाथों के साथ धमकी दी थी कि सलमान खान से वो बदला लेगा, फिर वो दिखाएगा दुनिया को। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। लेकिन उसके भाई अनमोल ने तो इस बात की जिम्मेदारी भी ले ली कि सलमान खान के घर पर जो हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, वो उसने ही करवाया था। उसने फेसबुक पर पोस्ट कर तमाम बातें लिखते हुए कहा कि सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग तो बस ट्रेलर था। इसे सलमान खान अनमोल बिश्नोई की वार्निंग समझे, नहीं तो अगली बार जब गोली चलेगी तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। पोस्ट में अनमोल ने यह भी लिखा था सलमान के लिए कि वो जिस दाऊद और छोटा शकील को भगवान समझते हैं, उन दोनों के नाम के तो अनमोल ने कुत्ते पाल रखे हैं। मतलब बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई डाल डाल तो छोटा भाई अनमोल बिश्नोई पात पात है। बड़े भाई ने सलमान को धमकी देकर पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और छोटे भाई ने सलमान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेकर पॉपुलैरिटी लूट ली। इनका फॉर्मूला सेट है, कोई भी हाई प्रोफाइल कांड हो तो बस आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी ले लो और सुर्खियों में बने रहो, लोगों के बीच अपना खौफ कायम कर लो, ताकि जब वो वसूली के लिए कॉल घुमाएं तो एक फ़ोन में ही आपकी हालत ख़राब हो जाए और आप बिल्कुल वही करें जो वो बोलते जाए। अब तक तमाम घटनाओं पर ये काम लॉरेंस बिश्नोई कर रहा था, लेकिन अब उसी रेस में उसका भाई अनमोल भी शामिल हो गया है। अब तक तो आप लॉरेंस के बारे में यही सुनते आ रहे होंगे ना कि बेचारा क्रिमिनल थोड़ी बनना चाहता था, हालात ने उसे क्रिमिनल बना दिया, गैंगस्टर बना दिया। अगर हालात ने उसे गैंगस्टर बनाया है तो उसका भाई भी इस राह पर कैसे निकल पड़ा। अनमोल के बारे में आपको मैं ये भी बता दूं कि वो एक बॉक्सर रह चुका है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद भी वो अपने भाई के जरिए खड़े किए क्राइम के साम्राज्य से अछूता नहीं रह पाया। अनमोल पर हत्या और हत्या की कोशिश समेत 18 से ज़्यादा मामले दर्ज है। कई राज्यों की पुलिस के गिरफ्त और जेल में भी वो रह चुका है। जिस जोधपुर में कभी सलमान खान के फिल्म की शूटिंग हुई थी और शूटिंग के दौरान ही सलमान खान पर काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा और उस पर मुकदमा चला, वही जोधपुर जहां से लॉरेंस सलमान को जान से मारने की धमकी दी, उसी जोधपुर जेल में कभी अनमोल बिश्नोई भी बंद था। जेल के अंदर बंद रहते हुए भी उसने वही किया जिसके लिए उसका बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई जाना जाता है। यानी लॉरेंस तो लॉरेंस, अनमोल बिश्नोई को भी जेल के अंदर मोबाइल मिल जाता था। उस पर एक आरोप ये भी लगा था कि जोधपुर जेल में बंद रहते हुए उसने मुक्तसर के एक आदमी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, लेकिन नाम अपना नहीं बताया बल्कि खौफ जमाने के लिए अपने बड़े भाई लॉरेंस का नाम लेकर बात की। लेकिन जब सामने वाले ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और अनमोल के नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो अनमोल ने उसके दुकान पर अपने आदमी भेज दिए, जिन्होंने उसे डरा धमका कर उस आदमी की बात अनमोल से यह कहकर करवाई कि लो लॉरेंस से बात करो। लेकिन जब उस आदमी ने इस बात की शिकायत पुलिस से कर दी तो पता चला कि ये लॉरेंस का नंबर नहीं बल्कि उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नंबर है। लेकिन अनमोल अपने बड़े भाई लॉरेंस का नाम लेकर वसूली क्यों कर रहा है? क्या वो लॉरेंस की जगह लेना चाहता है या ये साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई का ही
मोडस ऑपरेंडी है कि मेरा नाम यूज करके जितना हो सके उतना क्राइम फैलाओ, पर ऐसा है नहीं। दरअसल वो अपने भाई के गैंग को ही बड़ा कर रहा है और गैंग के एक बड़े हिस्से को वो खुद ही चलाता भी है आज के तारीख में। यही नहीं, जो लॉरेंस बिश्नोई आज अदालतों में ये अर्जी डाल रहा है कि उसका मूसेवाला के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उस वक्त जेल में बंद था। उसी लॉरेंस के भाई अनमोल का नाम इस हत्याकांड में भी सामने आया था। एनआईए ने चार्जशीट में भी उसका नाम डाला था, लेकिन पुलिस उसे ढूंढती रही और अनमोल भारत से फरार हो गया। कहते हैं कि भाई लॉरेंस ने ही फेक पासपोर्ट के जरिए नेपाल के रास्ते उसे विदेश में कहीं भिजवा दिया। एक गैंगस्टर का भाग जाना तो आम सी बात है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2022 में बयान जारी किया था कि अनमोल को कीनिया में डिटेन किया गया है, लेकिन लगभग 7 महीने बाद ही अनमोल बिश्नोई की शादी में डांस करते हुए एक वीडियो फुटेज वायरल हो गई। मामले ने और भी तुल इसलिए पकड़ा क्योंकि अनमोल पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ डांस करता हुआ दिख रहा था। ऐसे में वो बातें भी तेज हो गई जो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के वक्त उठी थी कि उसके कत्ल के पीछे कुछ राइवल सिंगर का भी हाथ था। हालांकि करण औजला ने अनमोल से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने तो ये बताया कि अप्रैल 2023 में वो परफॉर्मेंस करने के लिए उस शादी में बुलाए गए थे, उन्हें बुक किया गया था। अब वहाँ पर ऑडियंस के तौर पर कौन कौन था इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका सारा ध्यान तो अपने परफॉर्मेंस पे था। खैर, ये तो कंट्रोवर्सी वाली बात हुई, लेकिन अनमोल बिश्नोई का अमेरिकी सरकार ने डिटेंशन खत्म करके उसे खुला छोड़ दिया। ये बात पंजाब सरकार और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियों को कैसे पता नहीं चली? एक भाई जेल में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है और दूसरा अमेरिका में आजाद है। और ये सब बात तो छोड़िए, सलमान खान को वार्निंग देने वाले जिस पोस्ट में अनमोल बिश्नोई ने दाऊद और शकील को पालतू कुत्ता से कंपेयर किया था, उसी अनमोल के बारे में खबर ये भी उठी थी कि भारत से फरारी के बाद वो दाऊद से मिला था। दाऊद से मिलने के पीछे उसका प्लान अपने यानी बिश्नोई गैंग को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश थी। आज ये जो अनमोल बिश्नोई है यानी लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, वो भारत के कई राज्यों के पुलिस के लिए अपने बड़े भाई लॉरेंस से भी ज़्यादा मोस्ट वांटेड है, लेकिन सबके पहुंच से वो दूर अमेरिका में आजाद है। उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि वक्त वक्त पर अपना लोकेशन भी बदल लेता है, लेकिन आज भी वो जहां हैं वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो यही थी अनमोल बिश्नोई की कहानी। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया सरगना बनेगा? क्या यही बिश्नोई गैंग को आगे चलकर संभालेगा? आपको जो भी लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की क्राइम की चौंका देने वाली कहानी आप तक मैं लेकर आता रहूं और आप सुनते रहें, सतर्क और चौकन्ने होते रहें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।